नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनवीसीसी इंडिया के बारे में। स्टॉक 119 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में 0.93% मतलब 1% के आसपास का डाउन मूव मिला है। मार्केट कैप 32,000 करोड़ की है। स्टॉक का पीई इंडस्ट्री पी से ऑफ कोर्स ऊपर है, बट ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो जो है वो काफ़ी अच्छे पॉइंट पे है यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई जा सकती है, फ्रेश एंट्री बनाई जा सकती है या नहीं। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 दोनों डीएमए से ऊपर है। पीई रेशो वो 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे मीडियन से ऊपर है एंड 1 ईयर में भी छोटू सी ऊपर है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, काफ़ी अच्छे पॉइंट पे है। अभी के लिए न्यूज़ कोई है नहीं एज सच रिजल्ट को लेके। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो न्यू कोई शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं आया है। लेट्स मूव टू द चार्ट पे ये छोटा सा चैनल हमें बनता हुआ दिखाई दिया है। हमें डिप मिला है यहाँ पे काफ़ी अच्छे रन के बाद। यहाँ पे हमें डिप मिला है छोटा सा तो क्या है, थोड़ी सी पता ही था कि यहाँ पे आरएसआई थोड़ा सा टेस्ट करती है एंड आरएसआई यहाँ पे निकल गई थी। थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद भी निकली थी इनफैक्ट, बट फिर भी थोड़ा निकल गई थी, तो उसका थोड़ा सा करेक्ट होना बनता भी था क्योंकि इसके पुराने फुटप्रिंट्स है उसकी वजह से। अदरवाइज यहाँ पे अगर देखें दूसरा करेक्ट होना क्यों बनता था, क्योंकि ये बिल्कुल अपने चैनल को हिट करा था एंड हायर हाइज हायर लोज यहाँ पे बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी के लिए इसको मुझे लगता है एक तो पिवट का सपोर्ट है जहाँ से आज ये रिवर्सल लेके गया है, एक तो उसका सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है फ्लक्चुएशन में तो मुझे लगता है ये जो डॉटेड लाइन है ये चैनल का मीडियन है, तो ये मीडियन से टच होके मुझे लगता है वापसी ले सकता है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए मुझे लगता है यहाँ पे मौका ज़रूर है। लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा मौका है कि डिप पे बाई करना बनता है, पार्शियल एंट्री ही चाहे पर बाई करनी बनती है। शॉर्ट टर्म के लिए इसलिए है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इसका सपोर्ट है। फुटप्रिंट्स देखते हैं इसके तो यहाँ पे सपोर्ट देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसको एकदम से इसने ब्रेक कर दिया था रेजिस्टेंस को, उसके बाद के रेजिस्टेंस ही ब्रेक नहीं कर पाया जो कि 128 123 के बीच 122 एंड 123 के बीच की थी, उसको ये ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया है ऊपर। बट यस यहाँ से ये आरएसआई भी करेक्ट हो चुकी है, हेडरूम है एंड यहाँ से रिवर्सल लेके मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा नहीं तो कितने परसेंट के मूव के चांसेस यहाँ पे बनते हैं, 6% के आसपास के मूव के चांसेस बनते हैं। शॉर्ट टर्म में डिप में बाई की अपॉर्चुनिटी बनती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ज़रूर चलना पड़ेगा यहाँ पे, शॉर्ट टर्म में ये ज़रूर करना पड़ेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के ब्रेकआउट का सिग्नल का हम वेट ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम आता है फिर चला गया था आया था, बट ऐसा नहीं कि वॉल्यूम नहीं रहता है, वॉल्यूम फिर भी ठीक ठाक रहता है इस स्टॉक में। आज वॉल्यूम 9 मिलियन का था, पिछले कल 12.52 मिलियन का था, तो ये अच्छी बात है कि रेड कैंडल पे वॉल्यूम कम हुआ है। सपोर्ट दिखाया है यहाँ पे बायर्स ने, हालांकि डोमिनेट करते हुए तो सेलर्स ही दिखे हैं, बट बायर्स का ये ज़रूर इंडिकेशन दे दिया है कि बायर्स की एंट्री हो चुकी है क्योंकि रिवर्सल यहाँ पे मिलता हुआ दिखा है हमें थोड़ा सा। तो कल की कैंडल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी कि अगर ये ब्रेक करता है, पुल बैक करता है, ब्रेक होता है यहाँ पे, तो स्टॉक हो सकता है हमें यहाँ पे 115 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखे, 115 और 116 के बीच में। बट अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो रिवर्सल के चांसेस यहाँ पे काफ़ी लग रहे हैं और 6% के आसपास का मौका है एंड लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे लगता है कि मौका ही मौका है यहाँ पे। तो अगर फिर भी शॉर्ट एंट्री बनानी है तो मुझे लगता है कि 125 126 जैसे ही ब्रेक होता है फिर तो शॉर्ट यहाँ पे एंट्री मुझे लगता है बनती है। फिर मार्केट वैसे भी ऑल टाइम हाई के आसपास है, ग्लोबल सेंटिमेंट्स थोड़े से डगमगाए हुए हैं, अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी मेजर चीज़ नहीं होती है तब तक मुझे लगता है कि सब कुछ सही है। अभी के लिए बीएससी पे अगर देखें तो प्राइस बैंड नो बैंड है, 20% लेके चलेंगे। न्यूज़ आई थी 134 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला था, बट अब ये बात होती है, मैं बहुत बार ये स्टॉक्स में बोलती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर आया तो ये भागेगा ही भागेगा, क्योंकि आज देखिए हमें डिप मिला है, हालांकि इसकी जो कल की क्लोजिंग है उससे ऊपर इसकी ओपनिंग रही है, बट हमें डिप ज़रूर मिला है आज 1% के आसपास का। एंड ये भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि ऑर्डर भी मिला है एंड लॉन्ग टर्म के लिए तो गवर्नमेंट का स्टॉक है एंड 1 लाख करोड़ से ऊपर के इसके ऑर्डर्स बुक की पाइपलाइन में पड़े हुए हैं ऑर्डर्स, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑफकोर्स ये बढ़िया ही बढ़िया है, पीएसयू है एंड बहुत अच्छा काम करती है कंपनी। तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे लगता है कि आंखें मूंद के लेना चाहिए, आंखें मूंद के भी नहीं, रिव्यू ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके लॉन्ग टर्म के भी पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़े हैं तो पहले तो डाइवर्सिफाई करके चलिए और दूसरा उनको रिव्यू टाइम टू टाइम ज़रूर करते रहिए, न्यूज़ क्या आ रही है, कंपनी कैसा काम कर रही है कैसा नहीं कर रही है। तो अभी के लिए यही मेरे टारगेट्स है, यही एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।